मंजू मुर्गा अपने छोटे से झोंपड़े में बैठा कांप रहा था। कहाँ गए जुम्मू और मुन्नू? जुम्मू मुन्नू, कहाँ हो तुम दोनों? मंजू अपने दो बेटों को आवाज लगाता है। इधर उसके दोनों बेटे जुम्मू और मुन्नू मुर्गे अपने घर के आंगन में बैठे अपने खेत की ओर देख रहे थे। ए मनोज कहीं के मुन्नू, जा, पिताजी तुझे बुला रहे हैं। क्या मैं तेरे पिता का नौकर हूँ क्या, जो तू मुझे हुक्म दे रहा है? चल जा और खुद जाकर देख कर आ, पिताजी क्या कह रहे हैं। अरे जब तू नहीं जा रहा तो फिर मैं क्यों जाऊँ? तो बैठा रह यहीं, मुझे क्या सुना रहा है? दोनों भाई वहीं बैठे रहे। इधर उनका बूढ़ा पिता मंजू मुर्गा चीख चीख कर अपने बेटों को पुकारता रहा। अरे कहाँ मर गए ये दोनों? दोनों अपने पिता की आवाज सुनकर भी अपने पिता के पास नहीं जा रहे थे, बस एक दूसरे को जाने के लिए कह रहे थे। पहला दूसरे वाले को जाने के लिए कह रहा था और दूसरा पहले वाले को। अब इन्हीं सब में इधर मंजू मुर्गा चीखे जा रहा था। मंजू मुर्गा अपने इन दो आलसी बेटों के साथ अपने छोटे से झोंपड़े घर में जंगल के एक इलाके में रहता था। उसके घर के पास ही मंजू मुर्गे का खेत है, जिसमें मंजू मुर्गा हमेशा चावल की खेती करता था। अब उसके ये दोनों आलसी बेटे तो थे ही, पर साथ में ये दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से नफरत करते थे। तभी चीखते चीखते अचानक मंजू मुर्गे की मौत हो जाती है। मंजू मुर्गा इस समय एक बीमारी से जूझ रहा था। थोड़े समय बाद, अरे पिताजी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे क्या पता। तभी दोनों भाई अपने घर के अंदर आते हैं। अंदर मंजू मुर्गे की लाश पड़ी थी। अपने पिता की मौत देखकर मुन्नू और जुम्मू दोनों रोने लगते हैं। जुम्मू, तेरी वजह से पिताजी की मौत हुई है। अगर तू पिताजी के पास आ जाता तो पिताजी बच जाते। मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से पिताजी की मौत हुई है। तेरा काम था पिताजी के पास जाने का। तभी दोनों में हमेशा की तरह फिर से बहस शुरू हो जाती है। दोनों भाई ऐसे ही थे, इनकी आपस में कभी नहीं बनती थी। कुछ दिन बाद अब दोनों भाई अलग हो जाते हैं। जुम्मू मुर्गा अपने एक छोटे घर में रहता है और मुन्नू मुर्गा सामने ही अपने पिता के दूसरे झोंपड़े में रहता है। मंजू मुर्गे के पास दो घर थे जो आमने सामने ही थे, और एक खेत था जो उन घरों के बीच में था। एक शाम दोनों भाई अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। सुन मुन्नू, हमने अपने घर के बंटवारे तो कर दिए, अब हमें पिताजी के इस खेत का भी बंटवारा करना होगा। तो इस खेत का आधा हिस्सा मेरा है और आधा हिस्सा तेरा। तू मेरे हिस्से में फसल नहीं उगाएगा और मैं तेरे हिस्से में फसल नहीं उगाऊंगा, समझा? दोनों भाइयों में अब मंजू के खेत को लेकर भी बंटवारा हो चुका था। तभी खेत के दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से में मुन्नू अपनी चावल की फसल पेरता है और दूसरे हिस्से में जुम्मू अपनी चावल की फसल पेरता है। बहरहाल कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। दोनों दुश्मन भाई एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, न ही एक दूसरे से बात करते थे। तभी एक दिन दोनों भाइयों की फसल बनकर तैयार हो गई। दोनों अपने खेत के पास खड़े अपनी फसल को देख रहे थे। चलो, फसल तो तैयार हो गई, अब कल ही अपनी फसल निकाल लूंगा। अब कल मैं भी अपनी फसल निकाल लूंगा। आधी रात के समय अचानक बाहर तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। पूरी रात बारिश के चलने से मुन्नू और जुम्मू मुर्गे के खेत की सारी फसल खराब हो गई। अगले दिन सवेरे दोनों भाई अपने अपने घरों से बाहर आए तो अपने खेत की फसल की बर्बादी देखकर दोनों भाई दंग रह गए। अरे मेरी फसल किसने बर्बाद कर दिया? मेरी फसल कैसे बर्बाद हो गई? अरे मैं तो लुट गया रे, मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। ये जरूर तेरी साजिश है मुन्नू, तूने ही मेरी फसल बर्बाद किया होगा। मैंने नहीं, तूने मेरी फसल बर्बाद किया होगा। इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है तू जुम्मू। तूने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी फसल को बर्बाद किया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जुम्मू, मैं तो तुझे जान से मार दूंगा मुन्नू। दोनों भाई फसल के खराब होने का इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे थे। तभी बहस बहस में दोनों भाइयों के बीच हाथापाई वाला मसला शुरू हो गया। दोनों बेतहाशा एक दूसरे से लड़ने लगे। मेरी फसल बर्बाद करता है मेरे दुश्मन, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तेरा मुंह नोच लूंगा जुम्मू।
दोनों दुश्मनों की तरह एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। तभी वहाँ एक खूंखार भूखा बड़ा सा शिकारी बाज आ गया। वो बाज काफी ताकतवर और खतरनाक था। जब उसकी नजर इन दोनों मुर्गों पर पड़ी, अरे वाह शिकार, चलो अब जाकर अपनी भूख मिटाने का मौका मिला मुझे। पर ये क्या, ये दोनों मुर्गे आपस में लड़ क्यों रहे हैं? मैं एक साथ इन दोनों का शिकार तो नहीं कर सकता। तभी दोनों भाइयों की नजर उस खूंखार बाज पर पड़ी। उसे देखकर वो दोनों डर के मारे घबराने लगे। अरे बाप रे, ये बाज यहाँ कैसे आ गया? अब तो ये हमें मारकर खा जाएगा। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब तुम दोनों मेरे शिकार बनने वाले हो, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों को बहुत ही बेरहमी से, दर्दनाक तरीके से नोच नोच कर खाने वाला हूँ। ये सुनकर दोनों भाई घबरा जाते हैं। नहीं बाज दादा, मुझे मत मारिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत मारिए। हाँ बाज दादा, मुझे भी मत मारिए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता बाज दादा। तुम जानते हो ना कि मैं कितना खतरनाक और ताकतवर हूँ। कोई भी शिकारी आज तक मेरे हाथों नहीं बचा है। इसलिए अब अगर तुम दोनों में से किसी एक को अपनी जान बचानी है तो तुम दोनों को आपस में लड़कर किसी एक को हराना होगा। तुम में से जो हार जाएगा मैं उसे खा जाऊंगा, और जो जीत जाएगा उसे मैं छोड़ दूंगा। ये सुनकर दोनों मुर्गे घबरा जाते हैं। तभी बाज सामने एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। लड़ाई शुरू करो। तभी दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं। वाह, क्या सीन है। दोनों भाई एक दूसरे को बुरी तरह से मार मार कर घायल करते जा रहे थे। करीब आधे घंटे तक लड़ने के बाद दोनों ही भाई घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। उठ जुम्मू, ये लड़ाई तुझे ही जीतनी है। उठ मुन्नू, हार मत मान। तभी दोनों जैसे तैसे पूरी हिम्मत करके उठते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। दोनों के शरीर से खून तक निकलने लगा था। वो बुरी तरह से घायल होने के बाद भी हार नहीं मान रहे थे। बस दोनों अपनी जान उस बात से बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे। थोड़ी समय बाद, मैं सामने उस दरिया पर पानी पीने जा रहा हूँ। तुम दोनों अपनी लड़ाई जारी रखो, मेरी नजर तुम दोनों पर ही रहेगी। सामने पास में ही एक दरिया था। तभी बाज वहाँ पानी पीने के लिए चला गया। उतने में जुम्मू और मुन्नू मुर्गे के पास एक चमेली चिड़िया चुपके से आती है। अरे मुर्गे भाई, तुम दोनों ऐसे आपस में क्यों लड़ रहे हो? अगर हम में से लड़ाई में जो जीतेगा उसे वो बाज जिंदा छोड़ देगा, और जो हार जाएगा उसे वो मार देगा। इसलिए हम एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे हैं। अरे पागल मुर्गों, वो बाज तुम दोनों भाइयों को बेवकूफ बना रहा है। वो जानता है कि अगर तुम दोनों उसके सामने खड़े हो गए तो तुम दोनों की ताकत के सामने उस बाज की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। वो तुम दोनों को एक साथ नहीं मार पाएगा। इसलिए वो तुम्हारी दुश्मनी का फायदा उठाकर तुम्हें आपस में लड़वा रहा है, ताकि तुम दोनों लड़ाई करके काफी कमजोर और घायल हो जाओ, और फिर वो तुम दोनों को जान से मारकर खा सके। ये सुनकर दोनों भाई दंग रह जाते हैं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर हम दोनों भाई मिलकर उस बाज का सामना करेंगे तो वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो बाज हम भाइयों की दुश्मनी का फायदा उठाकर हमें बेवकूफ बना रहा है। अब उठो और अपनी ये दुश्मनी खत्म करके उस बाज का सामना करो। तुम दोनों की एकता और तुम्हारी ताकत देखकर वो बाज कमजोर हो जाएगा और फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तभी बाज उन मुर्गों के पास आने लगता है। ये देखकर चमेली चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। मुन्नू, हमें एक दूसरे से लड़कर कमजोर नहीं पड़ना है। अब हम मिलकर उस खूंखार बाज का सामना करेंगे। हाँ जुम्मू। तभी बाज जैसे ही दोनों के पास आता है तो दोनों भाई उस बाज के सामने सीना ताने खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? लड़ाई नहीं कर रहे हो? बाज, हम तेरी चाल समझ चुके हैं। अब तू हमें और बेवकूफ नहीं बना सकता। अब हिम्मत है तो हम दोनों भाइयों से मुकाबला करके दिखा। अच्छा,
तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, बाज को चुनौती दे रहे हो? तुम्हारी तो मैं। तभी बाज जैसे ही दोनों मुर्गों पर हमला करने लगता है, तभी दोनों भाई मिलकर उस बाज की खूब जम के धुलाई करते हैं, जिसके बाद बाज की ताकत दोनों भाइयों के सामने कमजोर पड़ जाती है और बाज बुरी तरह से घायल हो जाता है। अरे अरे रुक जाओ। हमें मारना चाहता था तू बाज, अब देख हम तेरा क्या हश्र करते हैं। तभी दोनों भाई फिर से उसे मारने लगते हैं। ये देख बाज जैसे तैसे उनके चंगुल से छूटकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर दोनों भाई काफी खुश हो जाते हैं। आखिर हमने उस बाज को हरा ही दिया। हाँ भाई, अगर हम दोनों भाई जीवन भर ऐसे ही एक दूसरे के साथ खड़े रहे तो हम जीवन में आई हर परेशानी से लड़ सकते हैं। हाँ मुन्नू, सही कहा तूने, एकता में ही ताकत होती है। अब हमें अपनी ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। अब से हम दोनों भाई मिलजुल कर एकजुट होकर साथ रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। तभी दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिसके बाद दोनों के दिलों से एक दूसरे के प्रति सारी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसके बाद दोनों भाई एक साथ एकजुट होकर खुशी खुशी अपना आगे का जीवन साथ रहकर मजे से बिताने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हमारे अपनों का साथ हमारे साथ रहा तो कोई भी बुराई जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और हम उसका सामना बड़ी आसानी से मिलकर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा अपनों का साथ देते रहें।